हेलो बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है पुष्पी पौधों की आकार की। देखिए बच्चों, यूपी कैटेट की परीक्षा हो या नीट की परीक्षा हो या कोई अदर पैरामेडिकल एग्जाम हो, वहां पर पुष्पी पौधों की आकार की चैप्टर से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब ये प्रश्न कब हल हो पाएंगे हमसे? जब हम इस चैप्टर को बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे, इसका डीपली अध्ययन करेंगे, तब हमसे ये प्रश्न पूरे हो पाएंगे। तो बेटा देखिए, पहली बात तो हमको ये समझना है कि सर पुष्पी पौधे क्या होते हैं और उसकी आकार की क्या होती है। पहले हमें इस प्रश्न को ढूंढना पड़ेगा कि सर पुष्पी पौधे क्या हैं और आकार की क्या है। पौधे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन भैया ये बताओ कि पुष्पी पौधे क्या हैं और उसकी आकार की क्या है। ध्यान देना बेटा। देखिए बच्चों, आपने पादप जगत जब पढ़ा होगा, ठीक है, तो पादप जगत में आपने कई सारे पौधे देखे। आपने शैवालों को पढ़ा, ठीक है, आपने शैवालों को पढ़ा, आपने ब्रायोफाइटा के पौधों के बारे में जाना, ठीक है, ब्रायोफाइटा, ठीक, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक, अनावृत्तिबीजी, अनावृत्तिबीजी, और एक आपका हो गया आवृत्तिबीजी। ये मेन किसके पौधे हैं? ये पादप जगत के पौधे हैं, ठीक है बेटा। शैवाल हमारे अविकसित पौधे हैं, मतलब पादप जगत का जो सबसे सरलतम लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वो है शैवाल। ना जड़ ना पत्ती कुछ नहीं पाया जाता, तो उसको शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्तिबीजी और आवृत्तिबीजी जैसे पौधे पाए गए। अब देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं परीक्षा में। जैसे पूछा जाए कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, ठीक। जैसे कोई पूछे कि पादप जगत का सर्प किसे कहते हैं, तो टेरिडोफाइटा के पौधों को बोलते हैं पादप जगत का सर्प, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। अगर आपसे कोई पूछे कि नग्नबीजी पादप किसे कहते हैं, जिसमें नग्न बीज पाए जाए, नग्नबीजी पादप, तो आवृत्तिबीजी पौधों को बेटा क्या बोलते हैं? नग्नबीजी पौधे बोलते हैं, नग्नबीजी पादप कहते हैं। कोई पूछे पुष्पी पौधे किसे कहते हैं, तो आप बताओगे आवृत्तिबीजी पौधों को क्या बोलते हैं? पुष्पी पौधे कहते हैं। तो कुछ बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी बेटा कि सर ने क्या बताया। मेरी बात समझना, शैवाल सबसे सरलतम पादप। कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए कि सबसे सरलतम पादप किसे कहते हैं, तो शैवाल क्या होते हैं? सबसे सरलतम पौधे होते हैं, सबसे सिंपल प्लांट्स, क्योंकि इनमें ना तो जड़ ना पत्ती, कोई ऐसा लक्षण नहीं मिलेगा जो आप कहोगे ये पौधा है, लेकिन फिर भी ये पौधा है क्योंकि शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं और शैवालों में प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, ठीक है। ये तो भैया नॉर्मल से हमने आपको बात बता दी, बहुत ही सरल मैंने बातें बता दी कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सर्प कहते हैं, अनावृत्तिबीजी पौधों को नग्नबीजी पादप कहते हैं और आवृत्तिबीजी पौधों को पुष्पी पौधे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आपको मिल गया होगा कि इनको पढ़ना क्या है। हमको पढ़ना है पुष्पी पौधे, और पुष्पी पौधे का मतलब क्या हो गया? आवृत्तिबीजी पौधे। तो कहीं ना कहीं मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी। हमें पढ़ना है आवृत्तिबीजी पौधों के बारे में, सबसे विकसित पौधे। अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि सर्वाधिक विकसित पौधे किसे कहते हैं, तो आवृत्तिबीजी पौधे सर्वाधिक विकसित पौधे होते हैं। और सबसे सरलतम या सबसे कम विकसित पौधा किसे माना गया है, तो वो बेटा हमारा कौन है? शैवाल है। क्लियर मेरी बात? अब देखिए, अब रफ करते हैं इसको, ध्यान दीजिए, ये सारे टॉपिक को रफ करेंगे, इतना आपने समझा होगा। देखिए बेटा, हमको बायोलॉजी अगर तैयार करनी है, अगर आपको जूलॉजी और बॉटनी सच में तैयार करनी है अच्छे लेवल से, तो आपको डीपली समझना होगा और सुने और सुनकर के लिखित नोट्स बनाएं, रफ में तैयार हो जाएगा सब आपको। देखिए बेटा, तो अब हमको समझ में आ गया कि सर पुष्पी पौधे मतलब क्या? पुष्पी पौधों का मतलब होता है आवृत्तिबीजी पौधे, ठीक है, आवृत्तिबीजी पौधे बोलते हैं। तो हमको आवृत्तिबीजी पौधों के बारे में पढ़ना है। अच्छा, आवृत्तिबीजी पौधों में पुष्प पाए जाते हैं। देखिए ये पुष्प लगा हुआ है, आवृत्तिबीजी पौधों में पुष्प पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पुष्पी पौधे पड़ गया। ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना, संसार में जितने भी पौधे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा शरीर में अगर विविधता पाई जाती है तो वो आवृत्तिबीजी पौधों में पाई जाती है। मतलब शैवालों में विविधता तो पाई जाती है, ब्रायोफाइटा में कम विविधता होती है क्योंकि इसमें नॉर्मल
एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, उसमें भी उसके सब फाइलम्स हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपके टेरिडोफाइटा में भी और अनावृत बीजी में भी। लेकिन सबसे ज्यादा शारीरिक विविधता देखने को मिलती है, मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी पौधों में विविधता देखने को मिलती है तो वो होते हैं आवर्त बीजी पौधे। ऐसा क्यों? कई प्रकार के इसमें आपको अलग अलग लक्षण मिलते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के फलों का पाया जाना, अलग अलग प्रकार की पत्तियों का पाया जाना, अलग अलग प्रकार के तनों का पाया जाना, दुर्बल तना, मजबूत तना, सर्पिल तना, विसर्पी तना, है ना। कई प्रकार की जड़ों का पाया जाना, मूसला जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अगर शरीर में अंतर पाया जाता है किसी पौधों के, तो वो पौधे कौन से होते हैं? आवर्त बीजी पौधे होते हैं। और हमको आवर्त बीजी पौधे का शरीर जिन अंगों से मिलकर बना हुआ है, जिन भागों से मिलकर बना हुआ है, उन भागों को डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखना जरा किससे मिलकर बना होता है आवर्त बीजी पौधे का शरीर। तो देखो बेटा, आवर्त बीजी पौधे के शरीर के प्रमुख भाग क्या होते हैं? सबसे पहला प्रमुख भाग क्या होता है भैया? जड़। क्योंकि जड़ क्या है? जड़ ही आगे भोजन पहुंचाता है जमीन से, जड़ ही पोषक पदार्थों को पहुंचाती है बॉडी में प्लांट की, ठीक। जड़ के बाद आता है तना, तने के बाद कौन आता है भाई? शाखा, शाखा, पत्ती, पुष्प और फल। ये इतने पार्ट जो मैंने आपको बताए, इनसे मिलकर के एक आवर्त बीजी पौधे का शरीर बना होता है। मतलब एक आवर्त बीजी पौधे का जो शरीर है, जो उसकी जो बॉडी है, वो इतने पार्ट से मिलकर के बेटा क्या होती है? बनी होती है, ठीक। अब आप सामने देख रहे होंगे कि आवर्त बीजी पौधे का हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब यहाँ कुछ चीजें समझनी है। जैसे देखिए, सबसे ऊपर ये अग्रस्त कलिका, इसे हम बोलते हैं अग्रस्त कलिका। ये क्या है आप जानेंगे। ये अग्रस्त कलिका, एपिकल बड हो गई, ठीक। ये आपका पुष्प हो गया। पुष्प पौधों का लैंगिक अंग भी होता है। क्या होता है? पौधों का लैंगिक अंग भी होता है। एक यहां से प्रश्न मिल सकता है कि आवर्त बीजी पौधों का लैंगिक अंग किसे माना जाता है? तो पुष्प को माना जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पुष्प में जायांग और पुमंग पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अग्रस्त कलिका पुष्प हो गया, ठीक है। ये पर्व है जहां से पुष्प निकलता है, या पत्ती निकलती है, या शाखा निकलती है। जैसे यहाँ से देखो पत्ती निकल रही है, यहाँ से पुष्प निकल रहा है, यहाँ से फल निकल रहा है। तो जिस जगह से तने का वह भाग, तने का वह भाग जहां से कोई शाखा, कोई पुष्प या कोई फल जहां से विकसित हो रहा होता है, वो कहलाता है पर्व। मतलब ये हिस्सा क्या हो गया? ये हिस्सा हो गया पर्व। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं नोड। अब देखना, ये जो हिस्सा है ये है फल, ठीक। ये आपका हो गया तना, और ये आपकी हो गई जड़। ये बात हो गई किसकी? आवर्त बीजी पौधे के शरीर की भाग। अब देखिए क्या क्या मिला? प्रमुख भाग कौन से मिले आपको? प्रमुख भाग मिला, जड़ मिली, तना मिला, पर्व मिला, फल मिला, पुष्प मिला, ठीक। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि जड़ तंत्र क्या है और प्ररोह तंत्र क्या है। समझना मेरी बात बच्चों। ये पुष्पी पौधों के आकार की बात कर रहे हैं कि पुष्पी पौधों के शरीर के प्रमुख दो भाग होते हैं। ध्यान देना बेटा, पुष्पी पौधों के शरीर के प्रमुख दो भाग होते हैं। एक होता है जड़ तंत्र, एक होता है प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र को बोलते हैं रूट सिस्टम, इसे बेटा बोलते हैं रूट सिस्टम। और प्ररोह तंत्र को बोलते हैं बेटा शूट सिस्टम। क्या मतलब है इसका? तो देखो, जमीन के नीचे मृदा में जो भाग नीचे पड़ रहा है गहराई में, मतलब जो भूमिगत भाग होता है पौधे का, आवर्त बीजी पौधे का जो भूमिगत भाग है वो जड़ तंत्र बनाता है, ठीक है। तो मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो गया? ये इतना हिस्सा क्या हो गया? इतना हिस्सा हमारा हो गया बच्चों जड़ तंत्र, ठीक। और जड़ तंत्र को छोड़ करके जितना भी पौधा हमें दिखाई पड़ रहा है, जड़ तंत्र को छोड़ करके बाकी जितना पौधा दिखता है हमको, वो किसमें माना जाता है? प्ररोह तंत्र में माना जाता है। मतलब यहां से लेकर के पूरा ये पौधे की बॉडी है, ये किसमें आएगी? ये आपकी प्ररोह तंत्र में आएगी। किसमें आएगी? ये आपकी प्ररोह तंत्र में आएगी, ठीक। प्ररोह तंत्र, ठीक। अब प्ररोह तंत्र में क्या क्या दिखा आपको? पुष्प दिखा, फल दिखा, पर्व दिखा, तना दिखा, शाखाएं दिखी। तो जड़ तंत्र में किसको रखा गया बेटा? हमने इसमें हमने रखा है मूसला जड़। जो मूसला जड़ें होती हैं वो किसमें आ जाती हैं? जड़ तंत्र में आ जाती हैं। और इसको छोड़ करके प्ररोह तंत्र में कौन आएगा? तना आएगा, शाखा आएगी, पर्व आएगा, पुष्प आएगा, फल आएगा और बीज भी उसी में आएंगे।
ठीक है। तो अगर आपसे कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि प्ररोह तंत्र का भाग नहीं है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्ररोह तंत्र का भाग नहीं है इनमें से, और ऑप्शन में जड़ दिया होगा, तो आंसर क्या होगा? जड़ प्ररोह तंत्र का भाग नहीं होता, क्योंकि जड़ का क्या है? जड़ से जड़ तंत्र बनता है। क्लियर मेरी बात? अब देखना, अब पुष्पी पौधों की आकारकी में हमको पढ़ना क्या होगा? अब हमको पढ़ना यही है, उसके शरीर के बारे में पढ़ना है। मतलब पुष्पी पौधों की आकारकी में हमको पुष्पी पौधे के शरीर का आकार डिस्कस करना है। और आकार किससे मिलकर के बना है? आकार जड़ से मिलकर बना है, तने से मिलकर बना है, शाखा से मिलकर बना है, पर्व से मिलकर बना है, पुष्प से मिलकर बना है, फल से मिलकर बना है और बीज से मिलकर बना है। तो हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है जड़ों के प्रकार। क्या पढ़ना है हमको? जड़ों के प्रकार पढ़ना है। जड़ कितने प्रकार की होती है, ठीक है। हमको तना पढ़ना है, तने के प्रकार पढ़ने हैं, तना तने के प्रकार, ठीक। ये आपका सिलेबस है इसमें हम जो पढ़ेंगे चैप्टर में। इसके बाद में इंपॉर्टेंट भाग पत्ती है, ठीक है। पत्ती के प्रकार है, पत्ती के रूपांतरण है, ठीक। इसके बाद क्या पढ़ना है? इसके बाद हमको पढ़ना है पुष्प पढ़ना है। पुष्प क्या है? पौधों का लैंगिक अंग। ध्यान कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्प पौधे का क्या होता है? लैंगिक अंग होता है, क्योंकि पुष्प में जायांग और उमंग पाए जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, पुष्प पढ़ना है, पुष्प क्रम पढ़ना है। पुष्प क्रम भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुष्प क्रम, इनफ्लोरेसेंस। पुष्प क्रम से क्या होता है? पुष्पों का अच्छों पर लगने की व्यवस्था के क्रम को, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द एक्सिस ऑफ प्लांट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। मतलब पुष्पों का पौधों पर लगने का क्रम जो होता है उसे बोलते हैं पुष्प क्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, ठीक। पुष्प क्रम। इसके बाद में आपको फल पढ़ना है, ठीक है। फलों के प्रकार पढ़ने हैं और बीज पढ़ना है और बीजों के प्रकार पढ़ने हैं, जैसे भ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज आपने नाम सुने होंगे। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। आज आपका ये इंट्रोडक्शन वीडियो था पुष्पी पौधों की आकारकी वाले चैप्टर में। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि हमें पढ़ना कैसे। हमको अपना माइंड मेकअप करना है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। नोट्स बनाकर पढ़ें, वीडियो को पर्याप्त मात्रा में शेयर करें। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करें वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।